ग्लिच एक ऐसी चीज अगर आप यूज करो तो अच्छी है, लेकिन अगर कोई और यूज करके आपको मार दे तो भाई साहब वो हैकर है। अगर आप उसे गेम में यूज करते हो तो गेम अच्छा है, अगर आप गेम में मर जाते हो ग्लिच की वजह से तो गेम खराब है। मतलब अब एक क्लिप दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये गेम प्ले से पहले, और तुम ये क्लिप देखो। मतलब सही में हैकर की दुनिया में मैं पहुंचा हूँ, और यहाँ पर पहुंचने का रास्ता देखो कुछ इस तरीके से। अगर आपको जाना हो भाई, मंदिर से कूदे हम लोग, क्योंकि हमें पोचिंकी पे रश करना था। तो सबसे पहले जो मेरा टीममेट है वो पहले नीचे कूद चुका था, अब उसने मेरे को बताया कि नीचे बंद है, तो मैं दूसरे एंगल पे जाने लगा ताकि मैं उन्हें दूर से मार सकूं। और अब तुम मेरे साथ देखो यहाँ क्या हुआ। अब हैकर की दुनिया में प्रवेश करने के बाद ऐसा ही नहीं है कि मैं उस दुनिया से बाहर निकल सकूं, नहीं भाई साहब, अब मुझे उसी दुनिया में रहना था। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके थे हैकर की दुनिया में। ये देखो यहाँ पे भाई गोलाबारी, बम बारूद, ऊपर जो लड़ाई हो रही है मेरे को सब दिखाई दे रही थी, बस मैं कुछ कर नहीं सकता था। जैसे मैंने देखा कि हाँ मेरे जो है सांस यहाँ पे फूल रही है और जल्दी ही अब यहाँ पर मैं अपना ब्लड लॉस करने वाला हूँ, मतलब कि मेरी हेल्थ जाएगी 5-5 HP करके। आप देख रहे हो ऊपर ग्रेनेड। तो मैंने क्या करा, गेम को रिस्टार्ट किया, और गेम को रिस्टार्ट करने पे पॉपअप आया, और जरा आप भी पढ़ लीजिए पॉपअप क्या था। योर लास्ट गेम हैज फिनिश्ड। भाई क्या ही जली ना, मतलब सीरियसली इतनी गाली दी ना मैंने पबजी वालों को कि भाई इनसे नए कपड़े बनवा लो, इस गेम को मत सुधरवाओ। ये मंदिर लटका देंगे ऊपर, लेकिन उसे सही नहीं करेंगे। फिलहाल अब तुम ये वाला मैच देखो, और सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर उतरा मेरे हाथ में लगी M4, और अब देखते जाओ बस। मतलब इस बंदे को पहले पनिश किया, जैसे मैंने इस वाले बंदे को यहाँ पे नॉक किया, अब मैंने रश कर दिया, एक और बंदे को नॉक। अब भाई साहब यहाँ पे नॉक फिनिश करने बहुत जरूरी है। एमओ खत्म, मैं भागा, लेकिन टीममेट की तरफ से गजब का कवर। वापस आया, एमओ उठाए और टीममेट को सपोर्ट देते हैं। अब यहां पर मेरे एमओ खत्म हो चुके थे, लेकिन बंदों की आवाज मेरे को लगातार आ रही थी। फाइनली मैं बाहर आया, तभी मुझे ये भाईजान दिखाई दिए, इनको नॉक किया, तुरंत फिनिश किया। अब जैसे यहां पर मैंने सब कुछ नॉक फिनिश कर दिया, तो अभी ये लास्ट बंदा। और भाई साहब यहां पर ये बताओ तो मैं एसकेएस ऑटो पे लग रही थी क्या कभी कभी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ टैप टैप थोड़ा सा फास्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि ग्लिच इतने इस मंदिर में भी है ना, कभी कभी क्या होता है कि तुम जैसे ही उतरोगे ना सीधा भाई साहब गार्डियन वाले रूम में एंटर कर जाओगे, और कभी कभी क्या ही बताऊं। और इस समय बंदे पता है कहाँ पर है? इस मंदिर के नीचे वाली गली में। अब कैसे पहुंच गए भगवान जाने, पर जो भी है, जैसे मैं यहाँ आया मुझे साउंड आया कि भाई मंदिर के नीचे बंदे हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर आया और मैंने बोला कि अब इनको सजा देता हूँ कि मंदिर के नीचे क्यों झाड़ू वगैरह क्यों लगा रहे हो। ये नॉक किया, भाई साहब दोनों को फिनिश कर दिया। लेकिन मतलब सही में क्या ही जगह ढूंढी अभी इन लोगों ने, सही में यार यहाँ पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल जो भी है, मतलब जैसे इन वाले बंदों को मारा तो मेरे को एक बंदा यहाँ स्पॉट होता है, और भाई इस बंदे को मारने की जितनी नाकाम कोशिश मैंने की है ना, क्योंकि सारी कोशिश नाकाम रही। ये भाई साहब एक ऐसे एंगल पे था, अब देखो मंदिर उड़ते उड़ते ग्रेनेड फेंका जा रहा है भाई साहब। फाइनली भाई साहब ये बंदा तो अब नहीं मरने वाला था, और इस एक बंदे के चक्कर में अपना गेम यहाँ पे मैं खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले मैंने नीचे ध्यान दिया, क्योंकि नीचे एक बंदा भाई साहब गोलियां चला रहा था। तभी मेरे को बंदा दिखाई दिया। अब यहां पर ये एक डुओ है जिसमें इसका एक बंदा इधर पे है और एक बंदा इधर नीचे है। तो सबसे पहले मैं इस वाले बंदे को निशाना बनाता हूं, लेकिन भाई साहब तब तक वो कवर में जा चुका था। अब केवल एक ही ऑप्शन था उसे मारने का, और वो है कि अब हमें जंप करके रश करना ही पड़ेगा, और एक बार फिर से हमें मौत की छलांग को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो फाइनली मैं कूदा, और अब देखिए मेरा टारगेट तो ये था कि मैं ये जो यहाँ पर छोटा वाला जो टेम्पल है नीचे, इस पे कूद जाऊं और यहाँ से इस बंदे को ईजिली मार सकता हूँ। लेकिन देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, उसी छेद में ही जाके घुसना था मेरे को। फिलहाल अब इस बंदे को मैंने इजीली नॉक कर दिया। इसके बाद में जो इसका दूसरा बंदा आता है उसको मेरा टीममेट मार देता है, पर एक स्क्वाड अभी यहाँ पर बची हुई थी। अब आप लोग इस बात बता दो कि ये वाला गेम मैं iPhone 11 Pro में खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज यार इसमें मेरी हेल्प कर दो। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको iPhone 11 Pro का गेम प्ले अच्छा लगता है, या फिर मैं जो अब तक आप लोग देख रहे थे iPhone 8 Plus का। फिलहाल अब यहाँ पर बंदे हैं,
एंड भाई साहब यहाँ पर इनको क्या ही मारा, पर पीछे से एक बहुत ही गजब का कवर आया टीममेट की तरफ से। तो मेरा जो सवाल था उसका जवाब ज़रूर देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हो पाए तो मैं एक पोल भी डाल दूंगा ऊपर, iPhone 11 Pro या iPhone 8 Plus, आप में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। फिलहाल अब हम दूसरे टेम्पल पे आ चुके थे। पता है मैं टेम्पल तो उड़ चुका है, लेकिन भाई साहब कुछ खुराफाती जो होते हैं ना, वो अभी भी यहाँ भटकते रहते हैं। जैसे कि हमें ये बंदा दिखाई दिया। अब ये बंदा बहुत ही तगड़ी मूवमेंट्स ले रहा था और ऊपर से घास की वजह से स्पॉट भी नहीं हो रहा था। और क्या ही बताऊँ, M4 के पूरे अटैचमेंट में थे, इसलिए थोड़ा जो स्प्रे है ना उतना सटीक बैठ नहीं रहा था। पर जो भी इसको नॉक करने के बाद इसके क्लोज आए तो इसका टीममेट तो हमें कोई नहीं मिला। पर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम चलेंगे पोचिंग की। और पोचिंग की तबाही के लिए पहले से एडवांस में बता रहा हूँ कि लाइक एंड जो भी चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की तबाही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसी गाड़ी रोकी, अब बस बंदे गिनते जाओ। भाई इतने सारे बंदे नॉक करने के बाद अब मेरे अंदर मोटिवेशन आ चुका था पूरा घुसने का। मैं घुसा, तभी ये बॉट जैसा बंदा आया, लेकिन एक रियल बंदा भी। अब इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया, इसलिए भाई साहब इस पे अग्रेसिव रश तो बनता है एक। मैंने M4 की रिलोड, और अब देखो, अब ये बंदा यहां से ही बच के निकल गया, मगर मैंने इसे प्रोन होते हुए देख लिया। मेरा मतलब इसे छुपते हुए देख लिया था। तो मुझे बताओ यहाँ की तबाही कैसे लगी। मतलब सीरियसली दो टीम आपस में फाइट कर रही थी, जहाँ पर कुछ बॉट भी आके थर्ड पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर आके हमने एक फोर्थ पार्टी करी, और सब पार्टी खत्म होने के बाद एक बहुत ही गजब की पार्टी बनी। तो तुम्हें ये सारी पार्टी कैसे लगी बताना ज़रूर। अब देखिए इसके बाद में हम लोग रोजॉक के लिए निकलते हैं। और भाई यहाँ पर ना आज के मैच की एक लास्ट एंडिंग जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक पूरी स्क्वाड मिलती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसे हम लोग यहाँ आए, ये AWM का बॉडी शॉट, और इसके बाद तो भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई रुकने की, क्योंकि अब अगर एक और बॉडी शॉट पड़ता है ना तो मैं यहाँ हो जाता हूँ फिनिश। इसलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से चलेंगे स्कूल की तरफ, क्योंकि ये लोग हैं अपार्टमेंट की तरफ। और एक बात और याद रखना हमेशा भाई, अगर कोई लॉन्ग रेंज में एक स्नाइपर है और आपके पास स्नाइपर नहीं है तो प्लीज़ भाई फाइट मत लेना। देखो इसके नुकसान क्या है, उसके नुकसान ये है कि आपके जो हेलमेट है वो खराब हो सकता है, आपकी वेस्ट खराब हो सकती है, आप नॉक हो सकते हो, आप पे रश भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, या तो क्लोज डाउन के या फिर जोन में इस तरीके से बैठो। जैसे हमें देखो अभी उन लोगों को जोन में आना है, तो हम लोगों ने क्या करा, पहले ही इनका जोन घेर लिया है। अब जैसे ये लोग आएंगे तो हम इनको पेलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या ही बताएं, यहाँ पर मेरा थोड़ा ध्यान भटका और इतनी देर में जो है एक बंदा पार निकल चुका था। फिलहाल अब इंतजार था दूसरे का। जैसे इसको नॉक किया, ये होता है एक लॉन्ग रेंज, या फिर इसे कह लो मिड लॉन्ग रेंज, मतलब मिड है, हल्की सी लॉन्ग भी है। अब इस बंदे के पास है AWM। देखो इससे पंगा लेने का मेरे को क्या नतीजा मिला कि मैं अपना हेलमेट गंवा बैठा और साथ में हेल्थ भी। अब जैसे ही हम यहां आए, तभी मेरे को आवाज आई कि एक व्हीकल जो है अपने ही राइट में आ चुका है, मतलब इधर वाले घरों की तरफ। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि सबसे पहले हम इस बंदे को मारते हैं, क्योंकि ये बंदा हमें दिक्कत दे सकता है आगे चल के, क्योंकि अगर जोन चला तो। फाइनली हम लोग देखो अब यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना तभी मेरे को बंदा दिखाई दिया। अब सबसे पहले मैं इस बंदे को ग्रेनेड से मारने की कोशिश करता हूँ, और जिसमें सही बताऊँ तो मैं नाकाम हो जाता हूँ। मगर ये देखो तुम, ये बंदा मरता कैसे है। अब मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब पहले मुझे लगा कि ये बंदा क्लोज है तो मैं एक लोटस ग्रेनेड करने वाला था, लेकिन जब बाद में मैंने इस बंदे को देखा तो मैंने एक हाई टॉस ग्रेनेड किया। अब होता क्या है कि इस ग्रेनेड से ये बंदा लिट हो जाता है, और उधर से AWM वाले ने जैसे बॉडी शॉट, और इस तरीके से इस बंदे की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। फिलहाल अब ये मैच था 4v 2v 1v1, मतलब ये 7 बंदे। अब ये वही AWM वाला बंदा है जो कि पूरे तरीके से ये मतलब एक तरीके से जोन में फैल रहे थे ताकि ये पूरे एरिया को घेर सकें। लेकिन यहाँ पर अगर किसी एक चीज़ का फायदा होता है ना तो वो होती है एक थर्ड पार्टी। जो एक बंदा है ना इन पे पीछे से थर्ड पार्टी कर देता है, और उसकी वजह से ये स्क्वाड कैसे मरती है, मतलब तुम ये देखना। फिलहाल
अब मैं टीममेट को बोला कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो तुम पीछे जाके स्काउट करना। मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तभी वहाँ पर उस बंदे ने थर्ड पार्टी की, उस बंदे ने उनके एक बंदे को नॉक किया लेकिन उसको उनका दूसरा बंदा मार देता है। और अब देखना तुम यहाँ पर क्या होता है। मैं उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तो सबसे पहले मैं आया उस AW वाले को देखने जो कि यहाँ कहीं पत्थर के पीछे आया था। तो होता क्या है कि जो बंदा नॉक हुआ है ना AW वाले के लेफ्ट पेड़ पे नॉक हुआ है, तो अब उसको रिवाइव देने के लिए जाना है। तो 2 बंदे और भी ज़्यादा लेफ्ट में, एक बंदा AW वाला राइट में और जो बंदा नॉक हुआ वो बीच में है। तो सबसे पहले मेरे को ये बंदा दिखाई दिया AWM वाला। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक किया तो इसके जो 2 बंदे बचे थे जो लेफ्ट साइड में वाले पत्थर में थे, जो अपार्टमेंट के पास में, अब भाई साहब उनको ना यहाँ आना था। तो बस अब क्या, अब वो जैसे ही आएंगे भाई साहब उनको क्या ही स्प्रे देंगे और उनको लॉबी पहुंचा देंगे। तो वो है इस पत्थर के पीछे फिलहाल। बंदों ने निकलना स्टार्ट कर दिया। और भाई इस तरीके से, लेकिन पीछे से एम के चली। अब देखो इस बंदे का मरना तो तय है। इसके रीजन ये है कि पहली बात तो इसको आना है जोन में और ऊपर से ये स्पॉटेड भी है। तो अब इसे मरने से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड किया और एक फर्स्ट एड किट लगाई। और अब देखो, अब मेरे को साउंड आता है कि ये बंदा जो राइट में भागता जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे को साउंड आया कि अभी नीचे गया है, ये एक प्री फायर दिया। फिर मेरे को साउंड आता है कि ये ना अब भाई साहब धीरे धीरे यहां से बाहर निकल रहा है। तो मुझे पता तो था कि ये इसको आना तो जोन में है ही, इसलिए मैं इजीली अपने आप को बूस्ट कर रहा था। कहीं अगर ये हील बैटल करने लग गया तो वहां मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। पर इसके बाद मेरे को आवाज आई कि ये बंदा भाई साहब बाहर निकल चुका है। और अब देखिए, एंड भाई मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। पर तुम ये बताओ, वो एक तो ग्लिच क्या था और पोचिंग की वाली फाइट और लास्ट जोन की ये वाले जो स्क्वाड को मारा, क्या ही मारा। देखो कभी कभी क्या है कि दिमाग लगाना भी जरूरी होता है। बेशक आप कितना भी अग्रेसिव खेलते लेकिन सामने टीम के आगे भाई देखो, कभी भी टीम को कमजोर मत समझो, कुछ भी हो सकता है। एक कितना भी बेकार प्लेयर है वो कभी भी फायदा उठा सकता है अपनी एक पोजीशन का। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बात बताना वो जो मैंने आपसे पूछी थी, iPhone 11 Pro वर्सेस iPhone 8 Plus, कौन मतलब किसका गेम प्ले देखना अच्छा लगता है आपको। मेरा छोड़ो, मैं किसी में भी खेल सकता हूँ। तुम कहोगे ना अगले दिन मैं टीवी में भी खेल लूंगा, लेकिन आप बताओ आपको किस में खेलना अच्छा लगता है। तो चलता हूँ मैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।